ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भगत सिंह के द्वारा फरवरी 16। परमेश्वर के निवास स्थान के रहस्य। उजियाले के लिए तेल। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय का 6 पद। तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय के 13 पद में हम ये देखते हैं कि दूल्हे के आने का इंतजार करते हुए हमारी कुप्पियां तेल से भरी हुई और हमारे दीपक जलते हुए रहने चाहिए। एफिसियों 5 अध्याय 18 पद में हमें यह आज्ञा दी गई है कि हम आत्मा से भरते जाएं। हमने ये देखा है कि पवित्र स्थान में दूसरे कक्ष में 3 वस्तुएं रखी गई हुई थी। उसके दक्षिणी भाग में सोने का दीपदान था जिसमें 7 नालियां थी। जकरिया की पुस्तक के अध्याय 4 में नबी को एक दर्शन में एक सोने का दीपदान दिखाया गया था जिसमें लगातार 2 जीवित जैतून के पेड़ों में से तेल उंडेला जा रहा था। पद 2 व 3 व 12। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मेरा काम मानवीय सोच या मानवीय शक्ति से नहीं बल्कि सिर्फ मेरे आत्मा के द्वारा ही होता है। पद 6। मंदिर में रात दिन जलते रहने वाले दीपों के द्वारा परमेश्वर उसके लोगों से कह रहा था, मेरा काम सिर्फ एक ही तरह हो सकता है, न बल से न शक्ति से, लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कितने स्पष्ट और सुंदर तरीके से बात कर रहा था। परमेश्वर कहता है, याद रखना, मैंने तुम्हें सोने के दीपदान की तरह बनाया है कि मेरी ज्योति सब मनुष्यों पर चमके, कि सब मनुष्य मेरी महानता और महिमा को जाने। इस तरह जैतून के ये दोनों पेड़ एक विश्वास योग्य, भरोसेमंद और सच्चे साक्षी के बारे में बताते हैं। अगर आप उत्पत्ति 8 अध्याय 11 पद और भजन 52 का 8 पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे जैतून के पेड़ परमेश्वर की दया और कृपा के बारे में बताते हैं। जैतून के पेड़ के द्वारा प्रभु जकरिया से कह रहा था, मेरी कृपा के संदेश का सब जगह प्रचार कर। हालांकि मेरे लिए पाप का न्याय करना अनिवार्य होता है, फिर भी मेरी दया और कृपा न कभी निष्फल और न कभी बदलने वाली होंगी। जब तक कि आप सोने के दीपदानों की तरह नहीं जगमगाएंगे, रात दिन एक सुंदर रूप में जलते नहीं रहेंगे, तब तक आप कभी भी परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं कर सकेंगे। दीपदान का यही मुख्य संदेश था। हमें परमेश्वर की ज्योति बनकर जगमगाना है। परमेश्वर के आत्मा के जीवित तेल से जलते रहना है। सभी 7 नालियां सोने के एक ही टुकड़े में से बनी थी और परमेश्वर के बच्चों के बीच सच्ची एकता दर्शाती है।